नाजायज पैसों के साथ मस्जिदें बनाने लग गए हो, सोचो तो सही। मेरे रसूल करीम हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक शख्स था बनी इसराइल का जो कोई मशरूब, कोई शरबत बेचता था, लेकिन उसमें पानी मिलाता था। यूं समझ ले दूध बेचता तो पानी मिला के बेचता। बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए, एक लोमड़ी खरीद ली, खुशी के साथ उसको पाला, सुबह शाम उससे खेलता। एक दिन सोचा कि दरिया के उस पार जाता हूँ, वहां खूबसूरत खेत है, खलियान है, पहाड़ियां है, वहां जाके रहता हूँ। दरिया में जा रहा है, जहाज पे बैठा है, बहरी जहाज पे, एक बहुत बड़ा डंडा दरिया में लगा हुआ है, इतनी सारी अशरफियों की थैली भरी हुई है, वो बड़ा ऊंचा लगा हुआ है, वो सुतून चढ़ कोई नहीं सकता। अचानक उस लोमड़ी ने उठाया उस थैले को और उस सुतून पे चढ़ गई। ऊपर बैठ के पता क्या करती, एक अशरफी इसको देती, एक अशरफी पानी में फेंकती, एक इसको देती, एक पानी में फेंकती। बड़ा समझाया, बहलाया, कहने लगा मुझे बता तो सही कर क्या रही है। बड़ा उसको कहा नीचे आ, खाना खिलाओ, लेकिन नीचे ना उतरती। आकर लोमड़ी कहने लगी, अल्लाह मुझे जुबान दे, मैं इसे बताऊं, मुझे जुबान दे। अल्लाह ने जुबान दी तो वो बोल पड़ी, कहने लगी जो पैसे तुझे मिल रहे हैं वो तेरे हैं, और जो पानी को दे रही हूं वो पानी के। वो जो तू पानी मिलाया करता था वो पैसे, तो जो दौलत जाया हो गई, जो कुल ले उड़ा, जो तबाह हो गई। मेरे महबूब का फरमान है, इसे लिख लेना किसी जगह पे। हुजूर ने फरमाया, जो तेरा माल खुश्की में जाया होता है या तरी में जाया होता है, वो ज़कात सही ना देने की वजह से जाया होता है। वो जो तेरा नुकसान हुआ है ना, वो तूने ज़कात ठीक नहीं दी, अल्लाह तबारक व तआला का हक तूने अदा, जाया हो गए पैसे, जाया हो गए। इंसान जिस वक्त आसानियों के रास्ते पे चल रहा होता है, उस वक्त उसे होश ही नहीं आती मैं क्या कर रहा हूं। और जब उसके लिए फैसले हो जाते हैं आजमाइश के, सजा के, फिर वो रूठता भी है, रोता भी है, तड़पता भी है, लेकिन अब हालात उसके हक में रहते नहीं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, धोखा नहीं दें जिंदगी में। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और बात सीधी किया करो, बात सीधी, कोई झूठ, कोई फरेब, कोई दजल नहीं। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि हमने तो ये सुना है, जिस आदमी का सौदा सही हो, उसकी दुकान किसी कोने में भी हो, तो लोग कहते हैं यार वो सौदा सही देता है, जाना उसी के पास है। 2 रुपए ज्यादा लेता है पर सौदा उसका, सच से दुकानें ज्यादा चलती हैं, झूठ से नहीं चलती। सच से कारोबार, तिजारतें, दुनियादारी ज्यादा अच्छी होती है, झूठ से नहीं। मकर न करें, धोखा न दें, फरेब न करें, फ्रॉड न करें, अपनी जिंदगी उसूलों पर कायम करें। जिंदगी का वक्त थोड़ा है, धोखेबाज को नींद नहीं आती और धोखा खाने वाले को अल्लाह सुकून अता फरमाता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दिया है, फरमाया जो धोखा दे वो हम में से धोखा ना दें, अपने आप को भी ना दें। हम अपने आप के साथ भी धोखा करते हैं, अपने आप। ये जान अल्लाह ने नरम और नाजुक पैदा की है, जब इसे जहन्नम का ईंधन बनाते हो तो अपने साथ धोखा करते हो, जब गुनाह करते हो तो इसे मैला करते हो, अपने साथ धोखा करते हो। अपने आप के साथ भी इंसाफ करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी जान का भी तेरे ऊपर हक है, उस हक को भी अदा कर। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शमून नाम के बुजुर्ग थे, बनी इसराइल से ताल्लुक था, बड़ी इबादत करते थे, 1000 साल इबादत फरमाई, सारी रात नफल पढ़ते, सारा दिन रोजा रखते, और फिर रोजा रख के तो काफिरों से जिहाद करते, सारी जिंदगी जिहाद में गुजारी। जिस जंग में गए अल्लाह ने फतह अता फरमाई। ये जरा सोचिए कि जिसका तज़किरा मेरे नबी पाक फरमा रहे हैं वो कितना बड़ा आदमी होगा। वली अगरचे बनी इसराइल के थे, लेकिन इतना जबरदस्त उनका जिहाद करने का तरीका था, बड़ा जिहाद किया। बड़ी उन्होंने, काफिर बड़े परेशान थे कि बंदा काबू नहीं आता, बड़ी दूर तक बात गई, बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन हजरत शमून अलैहिर्रहमा बनी इसराइल के वली थे, काबू ना आए। आखिर उनकी बीवी को खरीदा। और ये 1-2 मिसालें बीवियों की आ गई हैं, खामद भी बिकते हैं, याद रखना, भाई भी बिकते हैं। इल्ला माशाल्लाह जब कोई बिकने पे आता है तो फिर वो अपने मेयार को कायम नहीं रखता, फिर लोग गिर जाते हैं मेयार से। बीवी को खरीदा, कहने लगे तूने इसके साथ रह के क्या वक्त गुजारा है? कहने लगी कोई सुख नहीं पाया, एक वक्त रोटी, एक वक्त की भूख, दरवेशी का दर्ज देता है, कुछ भी नहीं मिला। हजरत शमून अलैहिर्रहमा की बीवी जब खरीदी गई, कहने लगे जब ये, चूंकि ये कम सोते हैं और जितनी देर सोते हैं गहरी नींद सोते हैं, जब गहरी नींद सो जाए तो रस्सियों के साथ जकड़ देना। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने इसको लिखा है, रस्सियों के साथ जकड़ दिया बीबी ने।
हजरत शमून उठे ना तो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ देखा, अल्लाह अकबर कहा। जब अल्लाह अकबर कहा तो सारी रस्सियां टूट गई। बीवी से कहने लगे तूने क्यों बांधा? उसने फिर धोखा दिया। कहने लगी हर जंग में लोग आके बताते थे तेरा खामन बड़ा दलेर है। मैंने कहा मैं भी देखूं कितना दलेर है। सारे एक नया रंग, एक नया रूप, एक नया तरीका। तो मैंने तो आजमाया है, और ये तो छोटी छोटी रस्सियां थी। आप फरमाने लगे चलो ठीक है, अगर तूने आजमाया है तो फिर देख भी लिया है। कुछ दिनों के बाद उसने जंजीरों से बांध दिया, लोहे की जंजीरों से। उठे तो बंधा हुआ पाया, अल्लाह अकबर का तो जंजीरें भी टूट गई। फरमाने लगे ये तूने क्या किया? कहने लगी देखना चाहती थी, कच्ची रस्सियां तो तोड़ देते हो, जंजीरें भी टूटती हैं कि नहीं? हाँ भाई ठीक आके लोग बताते हैं तू वाकई दलेर है, हर जंग में कामयाब होता है। अब करीब बैठने लगी, खाना अपने हाथों से खिलाने लगी, फरेब करने लगी, धोखा देने लगी। कहने लगी बताओ तो सही ताकत का राज क्या है? मोमिन नरम दिल होता है। एक दफा कोई मुस्कुरा के पास आता है तो समझता है कि शायद ये मेरा खैर खा है, इसलिए मोमिन धोखे खाते हैं, धोखे देते नहीं। जब उसने मोहब्बत के लबो लहजे में बात की तो जनाब शमून कहने लगे और तो मैं किसी चीज से काबू नहीं आ सकता। बाल उनके लंबे लंबे थे, बैठते थे तो नीचे बाल आते थे, हमारी शरीयत में जायज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फे कानों तक की इजाजत दी है, कंधों तक की इजाजत है। कंधों से नीचे बाल आए तो हराम लिखा है आला हज़रत, कंधों से नीचे जायज नहीं। उनके बाल बड़े लंबे थे, बैठते थे तो नीचे दब जाते थे। हजरत शमून कहने लगे मुझे दुनिया की तो कोई ताकत नहीं बांध सकती, हाँ मेरे बालों से मुझे बांध दिया जाए तो फिर नहीं मैं उठ सकता। बस उसके हाथ बात आ गई, उसने खाना भी खिलाया, उसने बिस्तर भी बिछा के दिया, पैर भी दबाए। जब सो गए तो उसने उनके बालों से उन्हें बांध दिया और काफिरों को जाके बताया कि आज नहीं खोल सकेगा। जब उठे तो बंधा हुआ देखा, बीवी की तरफ देखा, कहा तुझे ख्याल नहीं आया खोल दे? कहने लगी सारी जिंदगी गुर्बत दी तूने, ये देख मुझे हीरे मिले हैं, कंगन मिले, ये देख मेरे कानों में हीरा सोना चांदी हर चीज, चल जा तेरा क्या करना है? सारी रात इबादतें, सारा दिन तू जिक्र फिक्र और जिहाद में गुजार देता। धोखा दिया। उन काफिरों ने आके सुतून के साथ चारपाई उठाई और सुतून के साथ खड़ी की, फिर रस्सियों और जंजीरों से बांधा। अल्लाह के वली का सबसे पहले नाक काटा, फिर तलवार के साथ कान काटे, फिर आंखें निकाली। जब जुबान काटने लगे तो उन्होंने अल्लाह को आवाज दी, कहा मेरे मौला मैं कोई लावारस हूं कि कोई मुझे धोखा दे और इस अंदाज में कत्ल कर दे? मौला मैं धोखे खाता रहा, मैं कोई लावारस तो नहीं। जब ये दुआ फरमाई तो फिर बिजली चमकी, फिर अल्लाह का कहर बरसा। इमाम गजाली फरमाते हैं वो काफिर जो आए थे वो जले, इस तरह जले कि उनकी हवा भी उड़ गई। अब वो बीबी दौड़ी आई और पैरों में बैठी कहने लगी बख्श दो। आप फरमाने लगे सारी जिंदगी मैं तेरे धोखे खाता रहा, अब अल्लाह की लाठी चलने लगी है, उसकी आवाज नहीं होती, अब तू खुदा के हवाले है। पैरों से आग चली। कहने लगे वो देखना सोने से क्या तुझे बचाए, वो जो तेरे हाथों में हीरे के कंगन है उन्हें क्या तेरी हिफाजत करे। अब वो जो तेरे कानों के अंदर सोने चांदी की बालियां और कांटे हैं और झूमर है उनको क्या तेरी तुझे निजात दिलाए। जलती रही, तड़पती रही, चीखती चिल्लाती रही और इस तरह चीखी कि वो खाक बनी, हवा में उड़ी। अल्लाह ने अपने वली की आंखें भी दोबारा अता फरमा दी, कान भी दोबारा अता फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ज्यादा ताकत दी। वो जब बाहर निकले तो ऐलान कर रहे थे लोगों देखो धोखा वाले जल गए, तबाह हो गए, नामो निशान मिट गया और मुझे धोखा दिया गया था तो अल्लाह ने मुझे पहले से ज्यादा ताकतें अता फरमा दी, पहले से ज्यादा कुव्वतें। धोखा ना दे, फरेब ना करें जो आप किसी को दे रहे हैं। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की एक हदीस तो ये बताती है जो दुनिया में धोखा देगा दुनिया में ही उसका नुकसान उठाएगा, जो दुनिया में धोखा देगा उसका आखिरत में तो उठाएगा ही, दुनिया में भी उसका नुकसान